गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका द मैरिड माइल्स में, जो कि हमारे चैनल का नाम है। तो आज हम निकल रहे हैं स्पीति वैली का सर्किट करने के लिए, जो कि शुरू होगा हमारे होम टाउन सोनीपत से वाया शिमला वाला रूट, जो कि आप सब जानते हैं। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्योंकि हमारा भी चैनल नया है और आप सारे व्यूअर्स भी नए हो हमारे लिए और हम आपके लिए। तो मेरा नाम है नवीन और ये मेरी वाइफ है तनु। तो निकलते हैं दोस्तों। अभी टाइम हो रहा है 8:30, क्योंकि यहाँ से पहुँचते पहुँचते हमें आज का स्टे हमारा या तो शिमला में रहेगा या फिर नारकंडा में। तो हम निकलते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं और चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं मेन रोड पे। तो पेट्रोल पंप होगा यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर। तो टैंकी फुल कराते हैं और चलते हैं फिर। वैसे तो हमें सुबह निकलना था 5 बजे, बट जैसे कि आज तारीख है 25 मई, तो आप सबको पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी सुबह और तूफान आया हुआ था। तो हमने सोचा अभी निकलना ठीक नहीं है, तो जैसे थोड़ा सब कुछ ठीक होगा फिर निकलेंगे। तो 7-7:30 बजे के आसपास सब ठीक हो गया था, बारिश रुक गई थी, तो आंधी तूफान भी नहीं था। तो फिर बस अब हम रेडी होके निकले हैं और मौसम अच्छा हो रहा है। बस मौसम ऐसा रहे तो काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाती है, नहीं तो आपको पता ही है दिल्ली एनसीआर में मई में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो आज मौसम काफ़ी ठीक है, ऊपर से संडे। तो बस पेट्रोल भरवाते हैं और निकलते हैं। कि एक्साइटेड बहुत हूँ मैं स्पीति वैली का सर्किट करने के लिए। तो देखते हैं अब ये कैसा एडवेंचर रहता है। बस जो एक डाउट है वो है कि काजा टू मनाली वाला जो रोड है वो अभी जस्ट ओपन हुआ है, तो उसमें डाउट लग रहा है, क्योंकि वहाँ अभी 4x4 व्हीकल अलाउड किया उन्होंने, 4x2 अलाउड नहीं किया। और हमारा 4x4 नहीं है, हमारा 4x2 है। अपनी पास जो कार है वो है क्रेटा, तो वो 4x2 है। तो बस पेट्रोल भरवाते हैं और चलते हैं। वैसे हमें 3-4 दिन लगेंगे काजा पहुँचने में, तो उम्मीद करता हूँ तब तक खुल जाए। आप अगर पहाड़ों में जाने के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं तो कोशिश करेंगे पूरा A to Z चीज़ दिखाने की आपको। तो दोस्तों अब हम पहुँच गए हैं पेट्रोल पंप पे, अब पेट्रोल फिल करवाते हैं और फिर चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम GT करनाल रोड पे आ गए हैं। तो हमने जब पेट्रोल भरवाया उसके बाद जाम मिल गया था, तो वहाँ थोड़ा टाइम लग गया और एक रात कैमरे की सेटिंग देख रहे थे। क्योंकि अब हम GT करनाल रोड पे आ गए हैं, तो अब चंडीगढ़ तक की तो कोई दिक्कत है नहीं हमें। बाकी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बाकी रास्ते में मुरथल आएगा, बट अभी कोई ब्रेकफास्ट करने का प्लान नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। तो देखते हैं अब आगे कैसे क्या प्लान करना है, क्योंकि आइटनरी हमने ऐसी कुछ सोची नहीं है कि यहाँ इस दिन रुकना है वहाँ उस दिन रुकना है। तो उस मोमेंट पे जो जैसा होगा वैसा करेंगे। और मेरे को तो पर्सनली पहाड़ों पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और हमारी लव मैरिज हो रखी है, मैं उत्तराखंड से हूँ और ये बंगाल से है। तो इनका ये रहता है हमेशा कि बीच पे चलना है, बीच पे चलना है, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पहाड़ों पे चलना है, पहाड़ों पे चलना है। और हमारे को ज़्यादा इजी भी रहता है, क्योंकि हम जैसे सोनीपत में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर, तो दिल्ली से हमारा 50 किलोमीटर के आसपास पड़ता है सोनीपत। जो आसपास के भाई हैं वो तो क्या हुआ, जो आसपास के भाई हैं गिरा कहाँ से, कोई पत्थर आके गिरा था। तो दोस्तों अभी एक अचानक एक घटना हुई है। देखो आपको शीशे पे दिख रहा होगा कि पता नहीं पत्थर लगा है क्या लगा है, शीशे में क्रैक आ गया है। कि अब ऐसे एकदम आवाज़ आई, पता ही नहीं लगा क्या हुआ। अब पता लगा कि ये कोई पत्थर या कंकड़ लगा है शीशे पे, उस वजह से ये निशान हो गया इतना बड़ा। चलो खैर कोई नहीं, महादेव हमारे साथ हैं। आगे थोड़ा रास्ता कवर कर ले, जैसे कि आपको पता ही है लेट हो गए और रास्ता बहुत लंबा है, तो रास्ता कवर करते हैं। तो अभी हम मुरथल के जस्ट क्रॉस करके एक टोल आता है, वहाँ पे है बगान टोल प्लाजा करके आता है। इस टोल की ना सबसे ख़राब बात ये लगती है कि एक तो इतना बड़ा टोल है, इतनी बड़ी रोड है, इतनी बिजी रोड है। उस हिसाब से जिस हिसाब से फास्टैग है गवर्नमेंट ने लाया है, उस हिसाब से इतना जल्दी काम नहीं होता। यहाँ लाइन लग जाती है, सबसे ज़्यादा टाइम यहीं लगता है हमें। तो दोस्तों बहुत देर बाद नंबर आया है। तो पहले लेट ही थे घर से, अब और ज़्यादा लेट हो गए हैं टोल के चक्कर में। एक तो यहाँ पे टाइम बहुत लगाते हैं। बस एक चीज़ अच्छी है कि मौसम अच्छा है, तो बस अब टोल वोल से फ्री हो गए हैं यहाँ से और निकलते हैं जल्दी। बस मौसम ऐसे ही अच्छा रहे। बाकी आप देख पा रहे होगे कि बारिश वाला मौसम हो रहा है। प्लेन में तो जितनी मर्जी बारिश हो जाए कोई इशू नहीं है, चंडीगढ़ तक बारिश मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है। बट पहाड़ों पे बारिश होती है इस टाइम तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम हो जाती है।
फिर रास्ते बंद हो जाते हैं, लैंडस्लाइड भी। तो अभी हम निकले हैं पानीपत की साइड। अब मेरे हिसाब से अब जाम मिलेगा, तो थोड़ा बहुत जाम मिलेगा पानीपत टोल पे। तो दोस्तों फिर एक टोल पानीपत वाला, पहुंच गए हैं पानीपत। अब देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम लगता है, और मेरे हिसाब से 5 मिनट में फ्री हो जाना चाहिए। इसके बाद एक टोल हो रहेगा, फिर हाँ फिर एक चंडीगढ़ में आएगा, बट उन पे जाम नहीं लगता इतना, जैसे इस पे भी कम जाम है, उन पे इससे भी कम जाम रहता है। बस थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई है, पहले तो बारिश वाला मौसम हो रहा था, जैसा कि अब आप देख रहे हो थोड़ा मौसम खुल गया है, धूप आ रही है अब। बट धूप ना ही आए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि धूप आती है फिर गर्मी होती है, मज़ा सा नहीं आता थोड़ा। ये वाला मौसम ठीक है, बारिश आ जाए तो और ज़्यादा बढ़िया है, बट पहाड़ों पे पहुंच के बारिश ना आए। इतने फास्ट टैग का सिस्टम करा तो सही, बट ये इतना फास्ट है नहीं। टाइम अभी इतना लगता है, 10 सेकंड क्लेम करते हैं कि 10 सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड के बाद आपका टोल नहीं कटेगा, बट टोल तो कटता ही है। देखते हैं अब क्या है कैसे है। बस एक गाड़ी और रहेगी आगे, उसके बाद हमारा भी टोल कटेगा और फिर हम निकलेंगे यहाँ से। अब इस पानीपत के बाद करनाल, कुरुक्षेत्र, फिर अम्बाला, फिर चंडीगढ़। अभी तो लगेगा काफ़ी टाइम। चलो जी, बाकी चंडीगढ़ के आगे तो तन्नू चलाएगी, मैं तो चलाऊंगा नहीं, क्योंकि स्विच करते रहेंगे तो ज़्यादा थकावट भी नहीं होती, और ये भी रहता है कि रास्ता भी कट जाता है थोड़ा। कोई बाहर से आ रहा हो तो कुरुक्षेत्र जरूर विजिट करें, क्योंकि हमारे तो नियर बाय रहता है, तो हम जाते नहीं हैं, क्योंकि हम गए हुए हैं पहले ही। तो आप वहाँ कौन सी लेक है वहाँ पे? ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर लेक है, आप उसको देखो वहाँ पे, और वहाँ पे जाओ, आप वहाँ बैठो, पूरा आपको वहाँ पे अपनी हिस्ट्री के बारे में पता लगेगा। कुरुक्षेत्र में वहाँ ब्रह्म सरोवर लेक के पास वहाँ कृष्ण जी का टेम्पल भी है, एक रथ पे कृष्ण जी है, तो वहाँ पे आओ, शाम के टाइम आओ, काफ़ी अच्छा लगता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, वहाँ आप 1 घंटा बिता सकते हो, वहाँ पे 1 घंटा बैठ के फिर आगे के लिए निकल सकते हो। जिस हिसाब से चल रहे हैं उस हिसाब से भी अगर हम चलते हैं तो शिमला हम टाइम से पहुँच जाएंगे। 7-8 बजे भी शिमला पहुँच जाए तो कोई इशू नहीं है। वहाँ पे स्टे करके फिर कल सुबह निकलेंगे। तो कुछ ऐसा प्लान नहीं कर रखा कि कहाँ कहाँ स्टे करना है, क्या करना है, तो जैसे जैसे चल रहे हैं उस हिसाब से अपना डिसाइड कर रहे हैं। बट अभी टाइम पे है, 2 बजे मैक्सिमम या 2:30 बजे तक हम पहुँच जाएंगे चंडीगढ़। अगर वहाँ 2-2:30 बजे तक पहुँच जाते हैं चंडीगढ़, तो वहाँ से, क्योंकि चंडीगढ़ से पहले ही कट आता है शिमला का, चंडीगढ़ प्रॉपर नहीं जाना पड़ता हमें, तो वहाँ से फिर हमें 6-7 घंटे और लगेंगे शिमला के। अभी हम मार्च में भी आए थे यहाँ, बागी गए थे दोस्तों। अगर आप शिमला आ रहे हो, स्पेशली शिमला घूमने आ रहे हो, नारकंडा घूमने आ रहे हो, तो आप एक बार बागी जरूर जाना। बागी करके एक जगह है, नाउकाई रिजोर्ट करके एक होटल है ऊपर, वो पूरा ऊपर माउंटेन की चोटी पे बस एक ही होटल है, वहाँ से व्यू भाई साहब गजब के व्यूज है वहाँ से। तो आप वहाँ जरूर जाना, वहाँ स्टे जरूर करना। मैं होली पे गया था, मतलब हम दोनों ही गए थे, तो वहाँ होली पे हमने 3 या 4 दिन का स्टे था हमारा। हम 3 या 4 दिन उस होटल में ही रहे थे, हमने कुछ किया नहीं, बट हमारा ये था कि बस जाके वहाँ रहना है, नेचर के पास सुकून से, शांति से। बट वहाँ का जो मेन है ना, एक तो होटल तो है, होटल की जो लोकेशन है वो भी बहुत अच्छी है, प्लस जो वहाँ का शेफ है ना, वो उसका जो जो खाना बनाता है ना, बहुत बढ़िया खाना बनाता है, मतलब चाइनीज, साउथ। पहले मेरे को लग रहा था कि अलग अलग बंदे होंगे, स्टाफ ज़्यादा बड़ा होगा, लेकिन वो वहाँ पे एक ही शेफ है और वो सारी चीज़ें बनाता है। स्टाफ भी बहुत अच्छा है, होटल की लोकेशन भी बहुत अच्छी है। बट आप एक बार मस्ट विजिट प्लेस है, आप एक बार वहाँ जाओ और एक्सपीरियंस शेयर करना अगर आप वहाँ जाते हो तो। बाकी अभी हम करनाल से भी निकल चुके हैं, आधे घंटे में हम कुरुक्षेत्र पहुंच जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं करनाल से कुरुक्षेत्र का। 30 की हमने शिमला वाला रूट इसलिए लिया क्योंकि वहाँ पे शिमला से जाने का फ़ायदा ये है, बस जो हाइट है ना मनाली से एकदम बढ़ती है, क्योंकि वो ज़्यादा हाइट पे है। और आप शिमला से जाते हो तो प्रेफर करते हैं लोग जो ज़्यादा रूट वो है अपना शिमला वाला, क्योंकि वहाँ से धीरे धीरे हाइट बढ़ती है, तो आपकी बॉडी जो है वो यूज टू हो जाती है उस चीज़ की, एक्लेमेटाइज हो जाती है, और आपको जो सांस लेने में जो दिक्कत होती है, ऑक्सीजन की जो दिक्कत होती है, वो होती नहीं है। दोस्तों ये हम कुरुक्षेत्र के पास पहुंच गए हैं,
बट यहाँ समझ नहीं आ रहा, सारी गाड़ियाँ वापस आ रही हैं। कुछ हुआ होगा शायद, तभी ऐसा हो रहा है। देखते हैं ये सारे वापस क्यों आ रहे हैं। दिख रहा है तुम्हें क्या हुआ है? नहीं, वो गाड़ियाँ वहाँ से आ रही है दूसरी साइड से। वो उधर से चली गई ना दूसरे रूट से। ये भी वहीं से आ रही है। बट अब शायद से खुल चुका है जाम, क्योंकि गाड़ियां आगे जाती हुई दिख रही हैं। पहले ही लेट है और ऊपर से ऐसी चीजें आज देखने को मिल रही है और लेट हो रहे हैं। बट कोई नहीं, दुर्घटना से देर भली। अगर आप देखोगे तो यहाँ राइट में सारी की सारी गाड़ियाँ वापस आगे, शायद कुछ हुआ है। अच्छा, तो ये रोड बना रहे हैं, ये दिख रहा होगा, ये आपको मशीन दिख रही है। हम चढ़ गए हैं जीटी रोड पे, पहुंच गए हैं जीरकपुर और अब हम यहाँ से शिमला का कट लेंगे। दोस्तों हम शिमला वाली रोड पे आ गए हैं और चंडीगढ़ क्रॉस कर लिया हमने। तो दोस्तों बस अब हमने स्विच कर लिया है। अब आगे की जिम्मेदारी तन्नू की रहेगी। अब मैं तो जा रहा हूँ रेस्ट मोड पे। अब मैं बैठूंगा और मैं एंजॉय करूंगा। अब हम कसौली पहुंच चुके हैं। शिमला से थोड़ी सी पहले पड़ता है। यहाँ पे मतलब सब कुछ है। आप बर्गर किंग वगैरह भी है, आप यहाँ पे रुक के अगर आप कुछ खाना पीना चाहे तो खा सकते हैं। तो अब हम जस्ट शिमला पहुंचे हैं अभी अभी। अब अभी बज रहे हैं 6:20। मतलब थोड़ा सा टाइम लग गया और थोड़ा सा ट्रैफिक भी था, जिस वजह से थोड़ा सा लेट हो गए हैं हम। मैं तो सो गया था दोस्तों, मेरे को तो नींद आ रही थी। मैं तो दोस्तों हमें रूम मिल गया था 7:30 बजे के करीब हो रहा है। तो मैं आपको एक बार अपना रूम दिखा देता हूँ। ये हमारा रूम है जो भी लिया है। जस्ट ये वॉशरूम है, ये रूम है। ये तन्नू अभी अपना श्रृंगार करने में बिजी है। ये छोटा सा रूम है। तो दोस्तों हमें रूम मिल चुका है और हमारा शिमला का स्टे यहाँ पे रहेगा, जो कि मॉल रोड से 200-300 मीटर दूर है। तो हम वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, 5 से 10 मिनट की। तो मिलते हैं दोस्तों कल सुबह की जर्नी हम अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे। अभी पूरे दिन से ड्राइविंग कर करके थोड़ा थक गए हैं, तो अब सोते हैं खाना वाना खा के। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।